तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है रीमोस्टर के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरे चैनल पर, और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में गोबरू को पता चलता है कि उसकी तरफ कुछ लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, और गोबरू को ये सब इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि उसकी सर्चिंग एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब गोबरू ये भी पता लगा सकता है कि वो बंदे कितने ज्यादा पावरफुल है और वो कितने की संख्या में आ रहे हैं हमारे पास। गोबरू बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ एल्फ आए हुए होते हैं। वो एल्फ कहने लगते हैं कि तुमने हमें बस बहुत वेट करा लिया, मैं और भी वेट नहीं कर सकता। दरअसल ये लोग गोबरू को कुछ ऑफर देने के लिए आए हुए होते हैं। गोबरू फिर हमें बताता है कि इंसान और एल्फ के बीच में लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे जो इंसान है वो एल्फ के ट्रेस के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग गोबलिन्स की मदद चाहते हैं। और ये कहते हैं कि हम काफी सारा तुम्हें खाना प्रोवाइड कराएंगे, और ये ऑफर ओल्ड मैन को काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी गोबरू मना कर देता है, हमें ये ऑफर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गोबरू कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें मदद चाहिए भी थे तो तुम्हें सिंसियर होकर मदद मांगनी चाहिए थी। वो बंदा गोबरू पे हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गोबरू अपनी पावर का यूज करके उन्हें डरा देता है पूरी तरीके से। गोबरू उस बंदी गुद्दी पकड़ के ऊपर उठा लेता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे सैनिक छुपे हैं उनसे बोलो कि वेपन नीचे रख दे। फिर एक बंदा गोबरू पे तीर से हमला करता है, लेकिन गोबरू उस तीर को अपने मुंह से पकड़ के तोड़ देता है। फिर गोबरू अपना लेजेंडरी वेपन जैम्पन निकालता है और उसकी मदद से उन सबको डरा देता है पूरी तरीके से। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं और गोबरू को भी यही लगता है कि अब लोग वहाँ से वापसी नहीं आएंगे। फिर हमें डे 45 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरू को हंटिंग के दौरान ग्रे स्लाइम मिलता है और वो उसको खा लेता है, जिसको खाने के बाद उसे काफी सारी न्यू स्किल मिल जाती है, जिसमें से एक स्किल काफी ज्यादा बढ़िया थी। और उस एबिलिटी का यूज करके गोबरू अपने खून की मदद से एक अपना क्लोन बना सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और ये इतना छोटा होता है कि ये लोग अपने विजन्स भी इससे शेयर कर सकते हैं। फिर हमें डे 46 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की के लिए काफी सारे क्लोथ बनाता है और गोबरू अलग अलग जगह पे अपने क्लोन छोड़ देता है ताकि वो हर जगह नजर रख सके। फिर हमें डे 47 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरू को सर्चिंग एबिलिटी से पता चलता है कि उसके पास एल्स वापस आ रहे हैं, वो भी अपनी पूरी फौज लेके। फिर जैसे ये लोग गेट के पास खड़े होते हैं तभी गोबरू जोर से दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो डर के वहीं पे खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोबरू अपनी एब्स एबिलिटी की मदद से उन लोगों को कैप्चर कर लेता है। गोबरू फिर उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग एक बार कहने पे मानते क्यों नहीं, मैं तुमने मना करा था यहाँ पे आने के लिए। तभी वो बंदा कहने लगता है कि मेरा ईगो हार्ड हो चुका था जो तुमने मेरे साथ किया था। और दूसरे बंदे भी यही बोल रहे होते कि हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन ये रुका नहीं और तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर गोबरू कहने लगता है कि अगर क्या होगा अगर तुम्हारा लीडर मारा जाए। फिर गोबरू कहने लगता है कि तुम्हें अपने जीवन को यहाँ पे जीतना होगा तभी तुम जी पाओगे यहाँ पे। फिर गोबरू कहने लगता है कि यहाँ पे फाइट होगी गोबलिन्स और तुम्हारे बीच में, और जो यहाँ पे जीतेगा उसको जीने का मौका मिलेगा। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे 23 सेल्स ने पार्टिसिपेट लिया था, जिसमें से 6 हार गए थे और वो 6 के 6 मेल्स थे। गोबरू उन 6 के 6 मेल्स को खा जाता है, जिस वजह से उसे काफी सारी एबिलिटीज भी मिल जाती है। और जो लोग इधर जीते थे उन्हें भी गोबरू कैद में रखने वाला था, इनमें से काफी सारी मेल्स भी थी, जिस वजह से वहाँ पे ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता है गोबरू का पूछने की मैं यहाँ पे कुछ इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। फिर गोबरू से साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि आप अपनी औकात में रहो। फिर डे 49 में गोबीगिची एक भालू को मार के लेवल 100 पे पहुंच जाता है, और डे 49 में गोबीगिची पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है। और हमें यह भी बताया जाता है कि ये नॉर्मल तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी रेड स्किन का राज गॉड ऑफ फायर की ब्लेसिंग है, और जो उसकी स्टील बॉडी है उसका राज गॉड ऑफ डमी वार है। फिर गोबीगिची डायरेक्ट गोबरू को चैलेंज देता है फाइट के लिए। गोबरू भी इस फाइट के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें इन दोनों की फाइट का मुकाबला दिखाया जाता है जहाँ पे गोबीगिची गोबरू पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी गोबरू भी उस पर भारी पड़ने लगता है और कहने लगता है कि इस बार तो तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। गोबरू भी काफी मुश्किल का सामना करने के बाद उसे हरा देता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गोबरू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रैंडम जगह पे खड़ा होता है और वहीं पे उसे एक रैंडम बंदा दिखता है जो कि उसे चीज देता है, और वो चीज हमें भी नहीं पता वो क्या होती है। फिर तभी गोबरू की नींद खुल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो और कुछ नहीं गोबरू का एक सपना था। फिर हमें डे 51 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होब्सा गोबरू को बता रहे होते हैं कि यहाँ पे 4 गोबलिंग में से सिर्फ एक गोबलिंग ही इवॉल्व हो पाया है, और वो टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। गोबरू होब्से से कहने लगता है कि तुम भी तो इवॉल्व हो चुकी हो और तुम एक गॉड लेवल पे इवॉल्व हुई हो। यहाँ पे लॉर्ड के हाथ में कोई भी निशान नहीं होता, लेकिन होब्से के हाथ में एक निशान है। फिर गोबरू इसी निशान को नोटिस करता है कि ये मेरी बॉडी पे भी हैगा। फिर तभी ये लोग होब्से की पावर को यूज करने ही कहते हैं कि इसके पास कितनी पावर हैगी है। अभी हमें होब्सा का अटैक दिखाया जाता है जहाँ पे फायरबॉल की मदद से काफी बड़ा हमला करते हैं, जिसे देख के गोबरू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और होब्सा कहने लगती है कि मैं ऐसे 20 और हमले कर सकती हूँ लगातार। गोबरू सोचने लगता है कि यहाँ पे सबका लेवल कितनी जल्दी अप हो रहा है, और इसका कारण गोबरू बताता है कि जिस एनवायरमेंट में ये लोग रहेंगे उसी हिसाब से इनका लेवल अप होगा। और इसी दौरान काफी लोगों को ब्लेसिंग भी मिलते हैं, और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको ब्लेसिंग नहीं मिलती। फिर हमें डे 52 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबीगिची और गोबरू दोनों हंटिंग के दौरान आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उनके पेरेंट्स कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर उन लोगों के पूछने से वो लोग बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो यंगर वंस है उनके साथ हम किकअप नहीं कर पा रहे। लोग गोबरू से कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहे तो तुम हमारी लाइफ भी ले सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गोबरू कहने लगते हैं कि तुम लोग जाने से पहले ये नाइफ ले जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया है, और वो गोबरू इन्हें अपना हाथ भी काट के दिखाता है उससे। फिर वो लोग चाकू लेके चले जाते हैं वहाँ से। फिर हमें डे 53 के दौरान एक होगर मिलता है जो कि एक इंसान को बुरी तरीके
से घिसड़ा के ले जा रहा होता है मार के, लेकिन उसे गोबरू देख लेता है और उसे तुरंत वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर गोबरू भी उन्हें खा जाता है और उसे कुछ नई स्किल भी मिल जाती है। फिर हमें गोबरू को अल्केमिस्ट के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे अल्केमिस्ट बता रही होती है कि उसने कैसे ड्रिंक बना ली है। और गोबरू उसे टेस्ट करता है, उसे टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। फिर हमें डे 54 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू उन सबको बता रहा होता है कि कैसे उन लोगों के पेरेंट्स वहाँ से चले गए हैं और किसी को जाना हो तो वो भी जा सकता है यहाँ से। जो लोग यहाँ से जाएंगे उन्हें गोबरू काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देगा, लेकिन उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं होता वहाँ से। फिर हमें डे 55 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू अपने ब्लड और अपनी एबिलिटी की मदद से एक इयरिंग बनाता है। इसकी मदद से ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर हमें डे 56 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग इसका टेस्ट करने के लिए आते हैं और ये काफी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा होता है। ये लोग काफी दूर दूर होकर भी इससे जुड़े रह सकते हैं आपस में। फिर हमें डे 57 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू अपनी टैमर एबिलिटी की मदद से काफी सारे न्यू पेट बनाता है। उससे जो एबिलिटी है वो ह्यूमंस की तरफ से मिली थी। डे 58 के सीन में काफी सारे जानवरों को अपना पेट बना लेते हैं। यहाँ पे लड़कियों की रक्षा भी करेंगे। और यहाँ पे डे 59 में लाल बाल वाली लड़की गोबरू के काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी और वो 3 गोबलिंग्स को भी आराम से हरा दे रही थी। फिर गोबरू बोलता है कि अगर ये मॉन्स्टर को नहीं खाएगी तो ऐसे मारी जाएगी। यहाँ पे गोबरू इसे बताता है कि तुम्हें रेगुलर मॉन्स्टर को खाना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पे मारी जाओगी। गोबरू कहता है कि इसे तुम एक तरीके से अपनी जॉब मान सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे गोबलिंग गोबरू को बता रहा होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है उन्होंने गोबलिंग पे अटैक कर दिया, इसलिए वो वहाँ से आपसी आ रहे हैं। गोबरू को यहाँ पे समझ आ जाता है कि यहाँ पे एल्स और ह्यूमंस की फाइट शुरू हो गई है। फिर हमें डे 60 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू सेंस करता है कि यहाँ पे काफी सारे कोवल्स भाग के आ रहे हैं और इनके पीछे काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन वो उन्हें सेंस नहीं कर पाता अपनी सर्चिंग एबिलिटी से भी। वो सभी को अपना हथियार उठाने के लिए कह देता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पे रेडी रहना। फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये और कहीं नहीं स्केलेटन है, तभी ये लोग तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। फिर गोबरू सेंस करता है कि उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या चीज है। हम देखते हैं कि ये लोग काफी अच्छी तरीके से उस स्केलेटन को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी गोबरू कहता है कि तुम लोग इनका ध्यान भटकाओ, तभी मैं इनके पीछे जाके इनके मॉन्स्टर को मारता हूँ। फिर गोबरू उन सभी स्केलेटन्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और बिग स्केलेटन्स के पास पहुंच जाता है और उसे मार के खा जाता है। और उसको खाते ही उसके पास अंडर समन की भी एबिलिटी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कोबाल्स गोबरू को लोड करके बुलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, आपका धन्यवाद। गोबरू कहने लगता है कि आप लोग मुझे लोड करके क्यों बुला रहे हो। और यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि हम आपसे काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए हम आपको लोड बुलाते हैं। फिर गोबरू बताता है कि इन लोगों ने गलती से वेलवेट की ट्रेजरी खोल दी, जिस वजह से सारे स्केलेटन बाहर पड़ गए और इन लोगों के पीछे पड़ गए और ये लोग डर के डायरेक्ट गोबरू के पास भाग के आ जाते हैं। फिर गोबरू उनसे कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब हम तुम्हारे घायल साथी को ठीक करते हैं, चलो यहाँ से। गोबरू कहने लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे काफी सारे क्राउड को गैदर कर लिया है। गोबरू यहाँ पे एल्फ, इंसान और कोबोर्ड की बात कर रहा होता है। तो दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले यार अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।